ठीक है, तो अभी नहीं, 0 आवर में उठाइए। यस, श्री उदय सिंह मैडम, कंटिन्यू। Statement is late. फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 0 आवर में उठा लीजिए प्लीज, रेडी टू द 0 आवर। जीरो आवर में उठाइए, अभी जाइए। Madam, the strategic importance of Myanmar for India cannot be overemphasized. How can I speak in this? Madam, I can't. It's... बोलिए। Madam, the strategic importance of Myanmar for India cannot be overemphasized, and I am very disappointed to have received this reply, which is very, very brief. Traditionally, India has been supporting the democratic forces in Myanmar, but we became more pragmatic in the mid-1990s and started engaging with the military regime there. We've had a successful trip of our Honorable Prime Minister earlier this year. I would like to ask you... Well, Atish Srivastava, Associate Editor, now joins us. Atish, just break this situation down for us. BJP MP Yashwant Sinha moving the notice to discuss Rehman Malik issue in 0 hours, not yet in the government off the hook. But given what's really happening in Parliament, Rajya Sabha already adjourned. You can see the ruckus playing out in Lok Sabha even as we speak. Well, exactly, because BJP is of the view that there has been a complete diplomatic failure, and they want to raise this issue of controversial statement made by Rehman Malik regarding Babri Masjid and various other regarding Zorkali as well. So these are things that BJP wanted to raise the issue, but as we've seen in past, that House has yet again been adjourned because of ruckus created. There have been different. The Samajwadi Party is of the view that quota bill should be withdrawn and they should not be even voted upon. So these are things which are really happening in Parliament. But BJP is determined that the moment they get a chance, they will discuss Rehman Malik, because they have this opportunity to push that government that they have failed diplomatically. Reactions coming across from the opposition now. 4 दिनों बाद फिर एक नई घटना के साथ उस घटना की आवाज दब जाएगी। इसलिए मैं मानता हूं कि बहुत ही गैर जिम्मेदारी के साथ दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को, दिल्ली के कानून व्यवस्था को और दिल्ली के लोगों की सुरक्षा को सरकार ले रही है। ये हरियाणा में भी यही होता रहा है, दिल्ली में भी यही हो रहा है। हरियाणा और दिल्ली तो आस-पास है ना। सर, पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं हो पाया, क्या सरकार की यहाँ? देखिए, अमन की बात करने आए थे, लेकिन बदअमनी की मानसिकता के साथ। कभी भी अमन की बात बदअमनी की मानसिकता के साथ नहीं हो सकती। जो कुछ भी पाकिस्तान के मंत्री श्री मलिक साहब ने आकर यहाँ किया, उससे खाई और चौड़ी हुई है। खाई पाटने के लिए आए थे, खाई और चौड़ी कर गए। कहीं ना कहीं ये नियत जब तक जो है वो आतंकवादियों के संरक्षण की, आतंकवादियों को प्रश्रय देने की, आतंकवादियों को बचाने की रहेगी, जब तक नियत जो है वह पाकिस्तान में चल रही आतंकवाद की फैक्ट्री को बचाने की रहेगी, तब तक जो है वो कैसे दोस्ती हो सकती है। कोर इशू टेररिज्म है। टेररिज्म की बात की जाती है और खासतौर से सीमा पार आतंकवाद की बात की जाती है, तो उनकी नानी मर जाती है, बगले झांकने लगते हैं और आरोप लगाने लगते हैं कि सारा आतंकवाद जो है भारत से हो रहा है। पाकिस्तान तो बिल्कुल पाक साफ है। सर, लेकिन सवाल सरकार पे है कि उसने इस वक्त में क्या ऐसा देखा कि मलिक को हार दिया, न्योता दिया? सरकार का ढुलमुल रवैया है। सरकार दो टूक बात करना नहीं पसंद करती। सरकार के मंत्री के बगल में बैठ करके, उनके साथ बैठ करके, अगर वहाँ के एक सीनियर मिनिस्टर यहाँ के लोगों को एक्यूज कर रहे हो, या वहाँ की घटना को यहाँ की घटना के साथ उसकी तुलना कर रहे हो, और सरकार के हमारे मिनिस्टर वहां बैठ करके टुक टुक उनकी बातों को सुन रहे हो, हंस रहे हो, तो ये अपने आप में सवाल निशान खड़ा करता है कि सरकार की जो है वो कितनी कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति है। सर, कल्याण सिंह जी की वापसी हो रही है बीजेपी में, ये बात सामने आ गई। 2013 में अगले साल जो है कल्याण सिंह जी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। उन्होंने पार्टी के लिए बहुत मजबूती के साथ पार्टी को मजबूत करने में, पार्टी को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहां तक सवाल है, अभी कुछ दिनों से वो पार्टी से अलग थे, ये दुर्भाग्यपूर्ण था। पार्टी में आए हैं और पार्टी में आने से पार्टी को ताकत मिलेगी, पार्टी को बल मिलेगा और पार्टी और मजबूत होगी।